हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करेंगे पी-स्टेट 2021 के मैथ्स के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट दिया हुआ है, द प्रोग्रेस एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ मैथमेटिक्स आर लिंक्ड विद द प्रोस्पेरिटी ऑफ द स्टेट हु सेड दिस। ये जो स्टेटमेंट है ये किसने कही थी? नेपोलियन ने कही थी। ये जितनी भी स्टेटमेंट दी हुई है ये हमें क्या करनी होगी? याद ही करनी होगी। 92 At the end of period, homework is given to the student. इसका आंसर क्या आएगा? सी, अप्लाई द एक्वायर्ड नॉलेज। ये क्या बोल रहा है कि पीरियड के एंड में जो स्टूडेंट को होमवर्क दिया जाता है वो क्या होना चाहिए? अप्लाई द एक्वायर्ड नॉलेज। 93 मैथमेटिक्स शार्पनेस द माइंड्स ऑफ पीपल इन द सेम वे एज सम स्टोन शार्पनेस द टूल। ये जो स्टेटमेंट है इसमें क्या बोल रहे हैं कि मैथ्स जो क्या करता है, माइंड्स को शार्प करता है। किस तरह से? जिस तरह से कोई स्टोन क्या करता है, किसी टूल को शार्प करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कही थी हब्स ने। 94 क्वेश्चन, ए प्रोजेक्ट इज ए यूनिट ऑफ होल हार्टेड पर्पजफुल एक्टिविटी। प्रोजेक्ट मेथड जो है वो किसने दिया था? किल पैट्रिक ने। 95 म्यूजिक इज ए मॉडर्न हिडन एक्सरसाइज इन अर्थमेटिक ऑफ ए माइंड अनकॉन्शियस ऑफ डीलिंग विद नंबर्स। ये जो स्टेटमेंट है ये कही थी लीबनिट्ज ने। 96 में क्या है? ह्यूरिस्टिक मेथड। या तो ह्यूरिस्टिक मेथड या हम इसको क्या बोल सकते हैं? डिस्कवरी मेथड। डिस्कवरी मेथड ये दी थी हमें आर्मस्ट्रॉन्ग ने। 97 मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन। इसका आंसर आएगा कल्चरल। 98 मैथमेटिक्स इज ए वे टू सेटल इन माइंड द हैबिट ऑफ रीजनिंग। ये कही थी लोक ने। 98 हमने कर लिया। 99 मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट बिकम डल ड्यू टू द लेक ऑफ। जो मैथ्स का जो सब्जेक्ट है वो डल हो सकता है किसकी कमी से? अगर मैथमेटिक्स क्लब ना हो, मैथमेटिक्स लेबोरेटरी, मैथमेटिक्स लाइब्रेरी। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी, ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट चलते हैं 100 पे। अब क्या आ गए? हमारे मैथ्स के क्वेश्चन आ गए। तो देखिए इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल ए टैंक इन 1 hour 20 minutes. हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ ओनली 5 पाइप ऑफ द सेम टाइप आर यूज्ड। हमें क्या दिया हुआ है कि 6 पाइप है, उसको फिल करने में कितना टाइम लगता है? 1 घंटा और 20 मिनट लगती है। इसी तरह से अगर हमें 5 पाइप को भरना तो कितना टाइम लगेगा? तो 6 पाइप उनको बनने में कितना टाइम लग रहा है? 1 hour 20 minutes। इनके हम क्या बनाएंगे? मिनट बनाएंगे। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। 20 हमें दिए हुए, टोटल कितने हुए? 80। तो देखिए 6 इंटू में 80 डिवाइडेड कितनी है? 5। और हमें निकालना कि कितना टाइम लगेगा। इसको कट करेंगे तो ये क्या आ गया? कितने पे गया? 16 पे। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी? 16 सिक्के कितना होता है? 96। ये क्या आ गई? हमारे मिनट। अब इसको हमें क्या करना है? आवर में कन्वर्ट करना है। तो क्या आएगा? 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो 60 + 36। तो ये क्या गए? 1 hour 30 minutes।
तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आवर 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी कैन डू ए जॉब इन 16 डेज। जो ए और बी है वो क्या कर सकते हैं, दोनों एक साथ, ए प्लस बी, थोड़ी साइड देख लेते हैं, ए प्लस बी 16 दिन में करते हैं। ए अकेला कितने दिन में करता है, 24 में। अगर ये दोनों एक साथ काम करे 6 दिन के लिए और बाद में बी चला जाए तो ए पूरा काम करने में कितना टाइम लेगा। इनका एल्शियम देखिए, एल्शियम कितना आएगा 48, तो 16 3 48, 24 दूनी 48। अब दोनों ने ए प्लस बी ने कितने दिनों तक काम किया, 6 दिनों तक काम किया। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है, इसकी एफिशिएंसी 3, किया कितनी 6, तो कितना गया 18। बाकी का काम कितना रह गया 30। अब क्या है, बी चला गया, अब जो बचा हुआ काम है वो कौन करेगा, ए अकेला करेगा। तो ए के अकेले करने की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 2, तो ए की क्या आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाई 2 15, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 15 डेज। नेक्स्ट, इन ए होल द नंबर ऑफ रोज is equal to the number of chairs in each row if the capacity of the hole is 1296, then the number of chairs in each row। अगर हमारे पास में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, इसका क्या ले लेंगे, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 1296 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 36, तो इसका आंसर क्या आएगा डी। चलिए नेक्स्ट, इफ़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 150 and 1 मीटर रिस्पेक्टिवली देन द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। हमारे पास में क्या दिया हुआ है, लेंथ 150 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। हमें पेरीमीटर निकालना है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा 2 × L + B। तो देखिए 2L 150 + 100, तो ये कितना आ गया 2 × 1 मिनट, इसको मीटर में देख कर लेते हैं। लेंथ 150 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1 मीटर, ठीक है। पेरीमीटर निकालना है तो 2 × 150 प्लस ये क्या आ गया 100। और यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, हमने 350 ले लिया था, ये यहाँ पे कितना आएगा 250, तो ये कितना आ गया 500। ये किस में आ गया हमारा सेंटीमीटर में। अब हमें किस में चाहिए मीटर में, तो इसको हम क्या कर देंगे 100 से डिवाइड, तो ये क्या आ गया 5 मीटर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सी। नेक्स्ट, HCF of 2 number is 11 and their LCM is 693। हमारे यहाँ क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ 2 नंबर का 11, LCM दिया हुआ है
693। अगर इनमें से एक नंबर 77 है तो हमें सेकंड नंबर करना है। तो देखिए हमें पता है HCF इंटू LCM, ये किसके इक्वल होता है, फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। तो देखिए HCF 11, LCM 693, फर्स्ट नंबर 77, सेकंड हमें निकालना है। तो ये इससे काटेंगे 7 पे और इसको काटेंगे तो ये जाएगा 99। तो सेकंड नंबर हमारा क्या गया, 99। नेक्स्ट हमारे पास में A/B इतना दिया हुआ है, 2/3, B/C 4/5, हमें निकालना है C/A। तो हमारे पास में क्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए A/B/C। तो A/B 2/3, B/C 4/5। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो डैश है, जो खालिस्तान है, इसकी जगह पे क्या आएगा हमारा, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी हम क्या रखेंगे 3। अगर ये इसके आगे यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या आएगा 4। तो इनकी मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या आएगा, 4 दूनी 8, 4 दिए 12, 5 दिए 15। हमें रेशियो निकालना है C/A। C/A मीन्स 15/8। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए डाटा द मीन इज 3 and the median is 4, then the mode of data. Next question 106, for a data the mean is 3 and the median is 4, then the mode। तो देखिए जो फॉर्मूला होता है मोड, वो किसके इक्वल होता है, 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। तो इसके अंदर रख दीजिए वैल्यू 3 इंटू मीडियन कितना दिया हुआ है 4 माइनस 2 इंटू में मीन कितना दिया हुआ है 3। 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया 6। नेक्स्ट, इफ द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 96 मीटर स्क्वायर देन इट्स वॉल्यूम विल बी। हमारे पास में सरफेस एरिया दिया हुआ है क्यूब का। तो देखिए क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है 6A²। ये किसके कुल दिया हुआ है 96। यहाँ से हम साइड निकालेंगे, ए क्या है साइड है तो A²। इस 6 से 96 को कट करेंगे तो 16। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी √16 इक्वल टू 4। ये तो आगे साइड, हमें निकालनी है वॉल्यूम। तो जो क्यूब की जो वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है ए की क्यूब, साइड का क्यूब। तो ए की क्यूब कितनी होगी 4 की क्यूब 64। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3/4 ऑफ ए नंबर इज 60 देन हाफ ऑफ द नंबर। ये क्या बोल रहा है, कोई नंबर है मान लिया x, इसका 3/4 वो कितना है 60 है।
अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, ये साइड जाएगा तो 80। अब हमें क्या बोल रहा है कि देन हाफ ऑफ द नंबर, ये जो नंबर निकला है इसका हाफ, इसका आधा क्या होगा 40। हमारा आंसर क्या आ जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है हमें, इनको हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखना है। डिसेंडिंग मीन्स पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए इसको हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसका आंसर क्या आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब डिवाइडेड ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो हमें पता है जो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके डिवाइड में क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में सिर्फ क्या बचेगा ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या ए कितना है हमारा, और इसको माइनस कर देंगे, बी कितना है 0.33। 7 में से 3 गए 4, 1 0। तो हमारा आंसर आ गया सी। नेक्स्ट मिसिंग नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये क्या होगा, अगर हम देखें 12 तो इसमें हमें मिसिंग नंबर निकालना है। तो क्या आएगा 12 इंटू 1 प्लस 3, तो ये कितना आ गया 15। नेक्स्ट देखें 15 इंटू 2 प्लस 2, तो ये कितना आ गया 32। इस साइड तो एक बढ़ रहा है और इस साइड एक कम हो रहा है। तो नेक्स्ट 32 इंटू 3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 97। हमारा आंसर क्या आ गया ये। नेक्स्ट इसी में हमें क्या निकालना है, मिसिंग नंबर निकालना है। तो देखिए इसको कैसे किया हुआ इन्होंने, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, 4 प्लस 9, ये कितना आ गया 13। इसका और इसका अगर 25 कैसे आया, 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 25। इसी तरह से देखें इन दोनों के 4 और 5 के बीच, तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 16 प्लस 25, तो ये कितना आ गया 41। नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आता है ए प्लस बी, यहाँ पे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी
ए माइनस बी, ये इससे कैंसिल, हमारे पास क्या बचा सिर्फ ए प्लस बी, और ए प्लस बी क्या आ जाएगा 6.4 प्लस 3.6, तो ये कितना आ गया 10। नेक्स्ट, if angle of quadrilateral are in the ratio then the angles are, हमें रेशियो में दिया और हमें एंगल्स निकालने हैं। क्या क्या रेशियो दिया है 1:4:5:8, इनका टोटल कितना हो गया 5 10 18, और हमें पता है जो क्वाड्रिलेटर होता है इनका टोटल जो एंगल होता है वो कितनी डिग्री का आता है 360 डिग्री का। तो हमें क्या दिया हुआ है 18 की वैल्यू 360, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिग्री। तो हमें एंगल निकालना तो क्या आ जाएगा यहाँ से 20 रेशियो 20 चौके 80 रेशियो 100 रेशियो 160, इनसे हम क्या कर देंगे 20 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। हमारा ऑप्शन क्या आ गया बी। नेक्स्ट, इसमें क्या देगा कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66, द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 2:5, देन द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, दो नंबर हमें रेशियो में दे रखे हैं 2:5 और इनका डिफरेंस कितना है 66, तो इसको 2x 5x माइनस 2x, इनका डिफरेंस 66, 3x कितना आ गया 66, x की वैल्यू कितनी आ गई 22, तो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हमें रेशियो के अंदर दिया हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा 44:110, तो इन दोनों का डिफरेंस देखें तो वो हमारा क्या आएगा 66, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए व्हाट नंबर शुड बी प्लेस इन द ब्लैंक, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा हमें ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ये तो क्या है 1 की क्यूब, ये क्या है 3 की क्यूब, ये 2 की क्यूब, यहाँ पे 5 की क्यूब, ये 4 की क्यूब, तो ये कितनी है 6 की क्यूब, ये 7 की क्यूब, ये क्या है 8 की क्यूब, तो यहाँ क्या आएगा 9 की क्यूब, 9 की क्यूब क्या आती है 29। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट नंबर टू बी प्लेस इन द ब्लैंक, यहाँ क्या आएगा इसमें देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8, इन दोनों को ऐड किया तो 8, इन दोनों को ऐड किया तो 8 8 8 8 8 8, तो यहाँ पे ऐसा नंबर क्या आएगा कि जिन
उसको हम ऐड करें, उन दोनों का सम क्या है 8 आए। तो इसमें कौन सा नंबर है, अगर हम 1 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7, ये नहीं होगा। 2 और 9 को करेंगे तो 11, ये नहीं होगा। 7 और 1 को करेंगे तो कितना आएगा 8, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन इन ए क्लास 15 आर गर्ल्स, देन द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। टोटल कितने हैं 25। 25 में से गर्ल और बॉय, गर्ल कितनी है तो बॉय कितने रह गए 10। परसेंटेज हमें निकालनी है गर्ल की, तो गर्ल की निकालनी है तो कितनी है 15/25 परसेंटेज के लिए 100 मल्टीप्लाई में 25 चौका 100, कितना आ गई 60। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 60%। आगे देखिए क्या, देखिए ए मैन पेज इंटरेस्ट ऑफ 750 रुपी फॉर 2 years ऑन ए सम ऑफ 4500 रुपी, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। और हमें क्या क्या दिया हुआ है, ऐसा ही दिया है, प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है। तो ऐसा ही क्या होता है PRT/100। ऐसा ही कितना है 750। P कितना है 4500। R निकालना है टाइम 2 डिवाइडेड बाई 100। 2 0 से 2 0, 2 से कट करेंगे तो 2 3 6, 2 7 14, 5। यहाँ से R निकालेंगे तो कितना आएगा 375 डिवाइडेड बाई 45। और क्या है हमारा 375 डिवाइडेड बाई 45। इसको हम तो 9, इसको 5 से कट करेंगे तो 25 3 से डिवाइड देंगे, 3 8 24 1। तो ऑप्शन हमारा क्या आ गया 8 से 1/3। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया बी। नेक्स्ट, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल पाइप इज 10 centimeter, what is the length of a tape required to wrap once round the pipe? तो इसमें देखिए क्या होगा, हमारे पास में सर्कुलर पाइप है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालने की। उसको पूरा रैप करने के लिए कितनी लेंथ की रिक्वायरमेंट हुई। तो हमारे पास में जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाइप सिलेंडर का, वो क्या होता है 2πr/h। तो क्या होगा 2 इंटू पाई की वैल्यू हमें क्या रखनी है 3.14 इंटू में 10। तो इसकी जो वैल्यू आएगी
0.28 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी। तो ये थे हमारे मैथ्स के क्वेश्चन जो आज हमने 2021 के किए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू।